नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के सीडीपी यानी बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर यानी 19 दिसंबर 2016 के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास। तो भाषा विकास अगर पूछा जाए तो चमोस्की लगाएंगे और यहाँ पर कोहलबर्ग पूछा गया है तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह नैतिक विकास से संबंधित है, इसलिए सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर तनाव। तो यहाँ पर जो है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव जो है वह चिंता कहलाता है। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि चिंता एक ऐसा संवेग है जिससे जो है किसी भी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट होता है तो उससे जो है तनाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है तनाव पूछा गया है, विकल्प सी यहाँ पर हम सही लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। और साथियों, आप सभी को बता दें कि जब तक आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है आप लोग कहीं भी किसी भी प्रकार का पेड कोर्स अभी नहीं खरीदेंगे। फ्री में आपको किसी भी चैनल पर जहाँ भी फ्री में आपको मिलता है, फ्री में आप लोग तैयारी करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। और आपको हम यहाँ पर संस्कृत, मैथ यानी गणित, मैथमेटिक्स और उसी के साथ साथ आपको अंग्रेजी, इनके भी वीडियो जल्दी से अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। बस आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहे। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोथैमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या फिर अभिप्रेरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है जेम्स लैंग का जो सिद्धांत है यह जो है इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और वीडियो आप लोगों को अगर स्लो लग रहा हो तो आप लोग वहाँ पे सेटिंग में जाकर वीडियो को जो है थोड़ा सा स्पीड इसका फास्ट कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? तो बुद्धिलब्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु 10 वर्ष दिया गया है और वास्तविक आयु इसका दिया गया है 8 वर्ष का है। वास्तविक आयु कितना है? इसकी जो वास्तविक आयु है 8 वर्ष है और इसमें हम इंटू से 100, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में, और इसको अगर काटते हैं यहाँ पर 25 बार में ये डिवाइड होगा और 25 25 125 जो विकल्प डी में दिया गया है। यहाँ पर जो है विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आया होगा। यह सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट का सिद्धांत। तो संज्ञान यह जो है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट के सिद्धांत का हिस्सा है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता। तो व्यवहारिक क्षमताओं, अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर वाटसन ने। तो अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत दिया था यह प्रत्यय स्किनर ने, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अभिक्षमता। तो भाटिया बैटरी यह जो है एक बुद्धि परीक्षण है, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यह बुद्धि मापने के लिए किया जाता है और यह किसके द्वारा किया था? एम भाटिया ने इसको 1953 में दिया था। प्रोफेसर एम भाटिया ने जो है इसको
1953 ईस्वी में दिया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या फिर गेस्टाल्टवादियों का? तो क्षेत्र सिद्धांत यह जो है गेस्टाल्टवादियों का वर्ग का जो है योगदान है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या फिर सृजनात्मकता? तो बात करें यहाँ संगणन सिद्धांत को, तो यह जो है स्मृति से संबंधित है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह जो है संगणन सिद्धांत यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके तथा चेतना में लाकर उसका क्या करता है, प्रयोग करता है, यूज करता है, यानी उपयोग करता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दाइमर, एडगर रूबिन या फिर कुर्ट लेविन ने? यहाँ पे कुर्ट लेविन दिया गया है, कुर्ट लेविन है, इसको कुर्ट लेविन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें आंसर की, तो इसका जो है विकल्प भी सही हो जाएगा। मैक्स वर्दाइमर ने जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और आप लोग भी प्रश्नों को पढ़ के आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव या फिर वाटसन ने? तो यहाँ पर जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला यह जो है किसने स्थापित किया था? सबसे पहले डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था। और इसको कब किया था? 1879 में। 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था। यहाँ पर एक ए विकल्प हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, फ्रायड या फिर हॉलिंगवर्थ? तो सिगमंड फ्रायड ने जो है यह मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को इसमें जो है महत्व दिया था। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्टेनले हॉल, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास या फिर किशोरों का मनोविज्ञान? तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान का काल कहा है, इसलिए हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ, यानी डी विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। किशोरों का मनोविज्ञान इसी का व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि? तो यहाँ पर इस प्रश्न की अगर बात करें तो 90 से 100 मिले या 90 से आपको 110 मिले, इसको आप लोग बेहिचक सामान्य बुद्धि लगाकर आएंगे। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान? तो जो चीज़ हम उसको भूल जा रहे हैं, भूलने में, याद करने में, पुनः स्मरण करने में असफल हैं, तो स्मृति भी नहीं होगी, ध्यान भी कैसे होगा, यानी वह कहलाएगा विस्मृति, यानी भूलना। यहाँ पर सी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना? तो जिस चीज़ का हम नए प्रकार में सीखने में सहायता कर रहा है तो वह नकारात्मक नहीं होगा, जबकि हमारा सकारात्मक होगा। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या फिर चिंतन? तो यदि हम किसी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं तो वह कहलाता है उसका अनुकरण करना, यानी यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रोध व भय प्रकार है? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या फिर मूल प्रवृत्ति के? तो क्रोध और जो भय है यह जो है आपका संवेग के प्रकार है। यहाँ पर जो विकल्प सही होगा हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्मृति कम करने का उपाय है? बी स्मृति नहीं। अब भला कोई स्मृति कम करना थोड़ी ना चाहेगा,
यहाँ पर विस्मृति पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहेंगे। विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो ये तो गलत बात है कि स्मरण करने में हम गलत ध्यान कम दें और हमारा विस्मृति कम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। यानी पाठ की पुनरावृत्ति करने से विस्मृति को कम किया जा सकता है। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर अगर बात करें, कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया। अगर आप कोई कार्य आरंभ करते हैं और उसमें आपको प्रेरणा मिलती है तो आप उसको जारी भी रखेंगे और नियमित करते भी रहेंगे। यानी प्रेरणा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह जो है एक पे एक परिभाषा भी दिया है गुड ने, उसको आप लोग याद रखेंगे। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रण करने की नियमित की प्रक्रिया है। यहाँ पर विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या फिर वुडवर्थ ने? तो वहाँ पर अगर बात करें, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया था, यह जो है कोहलर ने दिया था। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो लीजिए, जो हमने आपसे पूछा वह प्रश्न भी आपके सामने आ ही गया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें पावलोव की, तो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, कोहलर ने बंदर पर और स्किनर ने किया था प्रयोग चूहे पर। चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था स्किनर ने। चिंपांजी एक बंदर था जिसका नाम था सुल्तान, उस पर प्रयोग किया था कोहलर ने। तो यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं मिल गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो बात करें यहाँ पर सीखने का कौन सा नियम नहीं है, प्रश्न देखना चाहिए सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। तो सीखने के दौरान अगर आपके अंदर तनाव है, टेंशन है, तो वह जो सीखने का नियम नहीं है। यहाँ पर विकल्प भी सही होगा, जबकि तत्परता का, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी सीखने के नियम हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय क्या था? किसने किया था? बीने साइमन ने, टर्मन ने या फिर सिरिल कोर्ट ने दिया है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी बीने साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। यहाँ पर जो है हमारा विकल्प ए सही होगा। अब देखेंगे अगले प्रश्न को, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। काफ़ी यह जो है प्रश्न आपका, अगर बात करें संज्ञानात्मक विकास तो पियाजे लगाएंगे, व्यवहारात्मक सिद्धांत लगाएंगे, वाटसन ने व्यवहार का सिद्धांत दिया था। और अगर बात करें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। यहाँ पर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन ए को। यहाँ पर आपका आंसर ए, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने? तो स्किनर ने किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत। इसको अनुबंधन अनुकूलन भी कहते हैं। यहाँ पर विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन? तो यह प्रश्न आपके गणित में भी पूछे जाते हैं, मैथ से भी रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी दिए हुए प्राप्तांकों में समूह में से जो प्राप्तांक अधिक बार, बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार आता है वह बहुलांक कहलाता है। यहाँ पर विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब मानव शरीर के एक भाग से दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। यहाँ पर सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे का और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो हमने आपको अभी पिछले जो प्रश्न में आपको बताया था, यहाँ पर एक प्रश्न आया था जहाँ भी संज्ञानात्मक विकास की बात आए, पियाजे हमने आपको अभी बताया था और यह प्रश्न आपको इसी परीक्षा के पेपर में मिले हैं। देखिए कितने प्रश्न यहाँ पर केवल जो है सिद्धांतों से आए हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। भाषा विकास चौमस्की लगाएंगे, यहाँ पर जो है हमारा आंसर जाएगा सी के साथ। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंचना चाहिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।